कैसे हैं आप दोस्तों। आज अपन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा एक आर्टिकल छोटा सा आया था कि डिजिटल दौर की तत्कालिक संतुष्टि की चाहत हमें चिड़चिड़ा व बीमार बना रही है। धीरज रखने की वालों की उम्र लंबी और दिल मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि हम बहुत जल्दी ही एडिक्ट टाइप के हो गए हैं फ़ोन से, कि हर थोड़ी देर में कि चलो यार कुछ देखते हैं, डोपामिन डोपामिन मिले, या रील्स से या शॉर्ट से। ये आप लोग को भी पता होगा, लेकिन दिक्कत कि हमको ये नहीं पता कि हमें फ़ोन का नशा हो गया है। मतलब मुझे भी हो गया, दिक्कत ये है। और इसके चक्कर में ज़बरदस्ती की बेचैनी छाई हुई रहती है, और एक कि हड़बड़ी बोला जाए कि जल्दी 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 जल्दी। और देखा जाए तो हमारे पास पहले से ज़्यादा समय है। अगर आपको याद होगा, अगर आप जेनजी नहीं होंगे, मतलब आपकी उम्र अगर 30-35 साल होगी, तो अब उस दौर के भी जिए जब हर घरों में गैस चूल्हे नहीं होते थे, लकड़ी से खाना बनता था। तो खाना बनाने का प्रोसेस भी सुबह के दिन से शुरू होता था कि आदमी सुबह घर से निकलता था और 8-9 बजे तक जंगलों से लकड़ी लाकर, फिर धीरे आग जलाकर धीरे 11 बजे तक, मतलब एक खाना बनाने का सुबह का भी प्रोसेस 5-6 घंटा का रहता था। लेकिन हम ज़्यादा मेहनती थे, मतलब ज़्यादा काम था हमारे पास करने को। लेकिन लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं थी हमारे अंदर। आज हमारे साथ हर चीज़ इतना ईज़िली हो गया है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे बिल पेमेंट करना हो। लेकिन इतनी चीज़ होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम ज़्यादा ही अपने आप में उलझे हुए हैं और हमारे पास समय की कमी है। और इंडिया में सब सब हड़बड़ी में, और कोई सही समय से पहुंच भी नहीं रहा है। ये हमारी दुर्भाग्यता है कि हम निकल तो रहे हैं बहुत जल्दी, कि जाना जाना हड़बड़ा रहे हैं, लेकिन कोई आज तक सही समय में नहीं पहुंच रहा, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे लोग हो। तो ऐसा क्यों है? और ऐसा नहीं लग रहा कि ये डिजिटलाइजेशन का हमको घाटा ही हुआ है? जैसे मैंने अभी तक यूट्यूब से बहुत अच्छा कुछ खास नहीं सीखा है, और अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा जाए तो उसका मेरे को लगता है कि 70% में फालतू ही चीज़ सीखा हूँ। लेकिन मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब इतना फालतू देख ही रहे हो तो कुछ काम का चीज़ ही देख लो, कुछ तो काम का होगा इस वीडियो में। तो हाँ। हमारा दोस्त बोल रहा है, जो हमारा इसका को फाउंडर है, कि जब फालतू चीज़ देख रहे हो तो इस चैनल को भी देख ही लो। तो ऐसे मजाक की बात है, आपको हमारा चैनल देखना चाहिए। क्योंकि बोलते कि हर चीज़ की उपयोगिता है, कि कुछ बेफिक्री भी होनी चाहिए, कुछ गंभीरता भी होनी चाहिए, कुछ खालीपन भी होना चाहिए, कुछ भरा हुआ समय भी होना चाहिए। लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं है, चाहे खाली समय हो, चाहे व्यस्तता हो। तो हम सब इतने व्यस्त कैसे हो गए कि हमारे पास पेपर पढ़ने का टाइम भी नहीं है, ना लोगों से मिलने का भी टाइम नहीं है। हम फ़ोन से कनेक्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए मतलब अपने आप में ही। फिर हम एक दूसरे को बोल भी रहे हैं कि कोई अपना नहीं है, समय नहीं लोगों के पास। जैसे मैं और हम पार्टनर हमारे जब रहते हैं रूम में, तो हमारा नियम है कि दिन के कुछ घंटों हम फ़ोन नहीं चलाते। फ़ोन को अलग ही रखा जाता है, दूसरे रूम पे रखा जाता है। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तो उसको अवॉइड ही करते हैं। तो इससे एक हमको मेंटल स्पेस भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सफलता या आपके सक्सेस की एक ही परिभाषा हो सकती है, कि मेरा जैसे ये यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, उसका ये मतलब नहीं कि इसमें 1 लाख लोग आएँ, 10 लाख लोग रहे तभी हम अपने आप को सफल मानेंगे। ये कदम चलना भी एक प्रोसेस है। जो जीरो से एक भी चला तो वो जीरो से 100% आगे है, हमारा ये मानना है। और हर हर ज़रूरी नहीं कि हर आदमी अंबानी बने, हर आदमी एलन मस्क बने। हम सबकी उपयोगिता है इस समाज पे। लेकिन क्या हो रहा है, इस फ़ोन के दौर पे हमको लग रहा है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। हम इंस्टा चलाते हैं तो हर शायरी शायरी हमें आनी चाहिए, हमें ये भी लगता है। हमें ज्ञान भी होना चाहिए, हमें ये भी लगता है। हमारे पास फलानी कार भी होनी चाहिए, फलाने जूते होने चाहिए, ये भी लगता है। और इस चक्कर में कि हमें पता ही नहीं कि हमारी एक्चुअल में हमें क्या ज़रूरत है। हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना, हम ये भूल चुके हैं। हमें लगता है कि हमें हर काम करना चाहिए, और हर काम हमें हमारे द्वारा करना चाहिए और हमें आना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हो सके तो कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप फ़ोन से कनेक्ट ना रहें, लोगों से कनेक्ट रहें, अपने अपने साथ रहें। खालीपन बैठे, अकेले बैठे कुछ विषयों पे चर्चा करें। जैसे अमेरिका का भी विषय बहुत चर्चा में रहा है, कि जैसे हम अमेरिका भी ग्रीनलैंड पर एकदम डंडा डाले खड़ा है कि मेरे को कब्जा करना ही है। हम ये सब चीज़ों में चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ही में उलझे हुए हैं। अब अमेरिका से एक चीज़ सीखने का चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत प्रबल और संपन्न आदमी है, तो नियम कायदे आप बनाते हैं।
और सब आपके हिसाब से होता है। जैसे WTO बोलता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसकी क्या उपयोगिता, अब समझ भी नहीं आ रही। UN की क्या उपयोगिता है जब हर चीज़ अपने हिसाब से करना है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो क्या फ़ायदा ये औपचारिकता करने का। तो अगर व्यस्त रहना भी है तो हमें ये सोचने पर रहना चाहिए कि हम पैसा कैसे कमाएं। पैसे से आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को खुशी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से बढ़कर भी नहीं, ऐसा कुछ है, भूल गया मैं कुछ ऐसे ही कहावत था। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि धैर्यता का अभ्यास करिए, कुछ समय खाली बिताइए, अपने साथ बैठिए, अपने बारे में विचार करिए। इसका बाहरी दुनिया में तो मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, लेकिन जब वो आपकी एक अपनी, आपके खुद का जो मेटा वर्ल्ड होता है, जब आप अपने साथ रहते हैं, अपने विचार करते हैं, तो आप ज़्यादा खुश महसूस करने लगेंगे। और चलाइए, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ अच्छी बुरी होती है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसा यूज़ कर रहे हैं। अगर अब हमारे पास बंदूक है तो हम किसी की रक्षा करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं कि किसी को परेशान करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। तो और मस्ती मजाक करते रहिए कि जीवन का मूल उद्देश्य ही खुश रहना है। हर आदमी कोई भी काम कर रहा है तो उसका मेन मकसद खुद को खुश करना है। अगर हम पढ़ के नौकरी चाह रहे हैं तो नौकरी से मिलने वाली खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर हम मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं तो कमा के जो पैसा मिल रहा है उससे हम खुशी चाह रहे हैं। अगर हम किसी से मिलने चाह रहे हैं तो उनसे हमको, मतलब उनसे मिलने वाले गुड वाइब भी, मतलब अंततः हम हर चीज़ उसके लिए कर रहे हैं जिससे हमको खुशी मिले। तो खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे मिले वो आप पर है। ये नहीं बोलूँगा कि दारू पी के घूमे उससे खुशी मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस, मतलब किस किस क्वालिटी की खुशी आप चाह रहे हैं अपने जीवन से। और यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़्यादा ज्ञान तो हमारे पास है नहीं कि हम आपको बताएं, और देखने वाले जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हम कुछ समय निकालें और फ़ोन के बिना जीना सीखें। इससे जीवन ज़्यादा मंगलमय रहता है, और एक स्पेस रहता है हमारे पास। जब हमारे पास समय 24 घंटे में 2 घंटा खाली रखेंगे तो वो 2 घंटा हमें अगले दिन के लिए ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़्यादा सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और यूँ ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ये वीडियो का एक माध्यम से हमारा कनेक्टिविटी है कि हम आपके बारे में जानें, आप हमारे बारे में जानें। और जैसे हमारे एक पार्टनर जो इसको स्पॉन्सर किए, देखिए शर्मा रहे हैं आपसे स्पॉन्सर ये आइडिया इन्हीं का था आज के वीडियो बनाने का, कि बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाए गए। आपको मुझे बताने में बहुत खुश क्या बोला है, खुशी हो रही है कि इन्होंने पिछले साल CGPSC का प्री निकाला और मेंस लिख चुके हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोगों के साथ रहने का हमें फ़ायदा मिल रहा है। इनको हमारे साथ रहने का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको नहीं पता ये हमको इनके साथ रहने का फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। तो अपने साथ कुछ अच्छे लोगों का ग्रुप रखिए जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मूल्य, मतलब वैल्यू ऐड करेंगे। और अंततः खुशी लोगों से मिलती है, चीज़ों से भी मिलती है, लेकिन मेन लोगों से मिलती है। तो अच्छे लोगों को अपने आसपास रहिए और अच्छे होने की कोशिश करें। और हम सब बुरे से अच्छे होने के प्रयास में हैं। कोई पूर्णतः अच्छा नहीं है, कोई पूर्णतः बेकार नहीं है। लेकिन अपने आसपास ऐसे लोग को रखिए जो, जिसे फ़ोन छोड़कर उनसे मिलने का मन करे आपको। तो जैसे अब ज्ञान की बात ज़्यादा लंबी हो गई है तो रखते हैं। यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन का मूल मकसद ही खुश रहना है, चाहे किसी चीज़ से भी हो। धन्यवाद।